नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिव राम कथाएं में। आज की कथा है राजा विक्रमादित्य और शनिदेव की। एक समय की बात है, मालवा राज्य में राजधानी उज्जैन में विक्रमादित्य नाम के एक राजा राज करते थे। विक्रमादित्य एक धर्मी और वीर राजा थे, जिन्हें उनके देश के सभी नागरिक प्यार और सम्मान देते हैं। कई विद्वान पंडित दरबार में अक्सर आते थे, क्योंकि राजा उनका बहुत सम्मान करते थे। वे शास्त्रों का पाठ करते और राजा को धर्म, अध्यात्म और वैदिक अनुष्ठानों के मामले में सलाह देते थे। एक दिन राजा ने पंडितों से एक प्रश्न किया, मुझे बताओ हे विद्वानों, ग्रहों के सभी शासकों में सबसे महान कौन है? उनके नाम क्या हैं और उनका स्वभाव कैसा है? पंडितों ने तुरंत पवित्र शास्त्रों का हवाला दिया और जवाब खोजने लगे। एक पंडित ने उत्तर दिया, सभी ग्रहों के भगवानों में सबसे महान भगवान सूर्य नारायण है। आप उन्हें हर दिन आकाश में देख सकते हैं, क्योंकि दिन की शुरुआत उनसे ही होती है। वह पूरे ग्रह को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। दूसरे पंडित ने उत्तर दिया, शास्त्रों का कहना है चंद्रमा के देवता भगवान सोम, वह जाति से माली है और इसीलिए वह इस ग्रह पर वनस्पति की देखभाल करते हैं। स्वभाव से शांत होने के कारण वह किसी को परेशान नहीं करते हैं। भगवान महादेव के एक शाश्वत सेवक, वह हमेशा उनके सिर पर ही निवास करते हैं और इसीलिए वो सबसे महान है। भगवान मंगल ग्रह के स्वामी, ग्रहों में सबसे महान। तीसरे पंडित ने कहा, जाति से एक सुनार, वह अत्यंत ही क्रूर है, लेकिन जब उसे प्रार्थना और बलिदान दिया जाता है तो उसे प्रसन्न किया जा सकता है। लेकिन हे राजन, सावधान रहना, जब अहंकार में प्रार्थना की जाती है तो वह नाराज हो जाते हैं। वह सबसे पहले धन को नष्ट कर देते हैं, फिर परिवार को, और अंततः एक दर्दनाक मौत देते हैं। एक अन्य पंडित ने उत्तर दिया, ये भगवान बुद्ध हैं, बुद्ध ग्रह के स्वामी, उन सभी में सबसे महान। वह जाति से एक व्यापारी हैं और जब वो प्रसन्न होते हैं तो धन प्रदान करते हैं। वह अच्छे स्वभाव के हैं और किसी को परेशान नहीं करते हैं। इसीलिए हे राजन, उन्हें सबसे पहले महान जानो। पांचवें पंडित ने व्याख्या की, भगवान बृहस्पति ग्रह के स्वामी, सभी ग्रहों में सबसे महान है। 4 जातियों में से भगवान बृहस्पति एक ब्राह्मण है, इसीलिए उन्हें सबसे महान जानो। वह देवताओं के आध्यात्मिक उपदेशक हैं और किसी से भी नाराज नहीं है। शुक्र ग्रह के अधिपति भगवान भार्गव दैत्यों के गुरु हैं। उन्होंने संजीवनी मंत्र की रचना की थी, एक ऐसा रहस्यमय मंत्र जो मृतकों को पुनर्जीवित कर सकता था। देवताओं और दैत्यों में इनका बहुत सम्मान है, इन्हें ही सबसे महान जान लो। छठे पंडित ने कहा, ग्रहों पर और कौन शासन करता है? वे कैसे हैं? कृपया हमें और बताइए। विक्रमादित्य ने कहा, राहु और केतु 2 सबसे क्रूर ग्रह हैं। वे किसी पर दया नहीं दिखाते हैं, लेकिन अगर उनकी प्रार्थना की जाए और उन्हें बलि दी जाए तो वे कुछ नरमी दिखाते हैं। राहु चंद्रमा को पीड़ित करता है और केतु सूर्य को परेशान करता है। ग्रहण को इसके संकेत के रूप में देखा जा सकता है। भगवान शनिदेव सभी 9 ग्रहों में सबसे महान है। वह बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। वह अनुशासन पसंद करते हैं और सभी से विनम्रता की अपेक्षा करते हैं। जब वो प्रसन्न होते हैं तो वह सब कुछ अच्छा कर सकते हैं, और जब क्रोधित होते हैं तो वह पूरी बर्बादी कर सकते हैं। वह चिंता का कारण बनते हैं और मन को परेशान करते हैं। वह शारीरिक पीड़ा का कारण बनते हैं, लेकिन वह जो महिमा प्रदान करते हैं वो अनंत काल तक रहती है। भगवान शनिदेव की प्रकृति ऐसी है। 9वें पंडित ने कहा, वह एक पैर से लकवाग्रस्त है, लेकिन अत्यंत सुंदर है और जाति से तेली है। वह शनि ग्रह पर शासन करता है और भगवान शिव के क्रोधित अवतार भगवान काल भैरव की नित्य पूजा करते हैं। राजन, उसके बारे में ये भी जान लो। हे राजा सुनो,
अब मैं भगवान शनिदेव के जन्म की कथा सुनाता हूँ। वह भगवान सूर्य नारायण के पुत्र और मृत्यु के देवता भगवान यमराज के बड़े भाई हैं। जब भगवान शनिदेव का जन्म हुआ तो उन्होंने अपने पिता की ओर देखा और उसी क्षण उनके पिता के शरीर रोम छिद्रों से ग्रस्त हो गए। उनके पिता के सारथी को लकवा मार गया था। जब भगवान शनिदेव ने दूसरी ओर देखा तो वे स्वस्थ हो गए। ये सुनकर राजा विक्रमादित्य हंसे और बोले, ऐसा पुत्र किस काम का, जिसका जन्म उसके पिता के लिए कष्ट लेकर आए। ऐसा व्यक्ति पुत्र नहीं शत्रु है। तभी वहां शनिदेव उपस्थित हुए। उनकी भव्य और प्रभावशाली उपस्थिति से सभी थर्रा उठे। राजा विक्रमादित्य अपने सिंहासन से उछल पड़े और उन्हें प्रणाम करने लगे। तब शनिदेव ने उन्हें अस्वीकार कर दिया और अपनी भव्य वाणी में गरजकर बोले, विक्रम, तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारा पतन होगा। तुम कन्या राशि के हो और अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारी राशि में प्रवेश करूं। जब ईश्वर तुम्हें महान पद पर बिठाए तो दूसरों का उपहास नहीं करना चाहिए। यही वह शक्ति है जो क्षण भर में दुनिया बदल सकती है। राजा विक्रमादित्य ने भगवान से विनती करने की व्यर्थ कोशिश की, लेकिन भगवान शनिदेव अपने रथ पर सवार होकर स्वर्ग लोक चले गए और राजा विक्रमादित्य को अपने और मालवा के भविष्य की चिंता में छोड़ गए। श्री शनिदेव के अपने दिव्य रथ पर सवार होकर आकाश में चले जाने के बाद राजा विक्रमादित्य बहुत चिंतनशील मनोदशा में थे। उन्होंने बार बार सोचा कि श्री शनिदेव उन्हें कष्ट देने के लिए क्या करेंगे। उन्हें शनि के राजा का मजाक उड़ाने का पछतावा हुआ। उन्होंने दरबार को बर्खास्त कर दिया और अपने कक्ष में चले गए। एक विद्वान राजा होने के नाते वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हम सभी को अपने पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार कष्ट भोगना ही पड़ता है। जो दिव्य लेखन है उसे घटित होना ही होगा। इस प्रकार विचार करने के बाद राजा विक्रमादित्य सोने चले गए। दरबार में हुई उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को 1 महीना बीत चुका था। राजा विक्रमादित्य अक्सर इसके बारे में सोचते थे। शनि ग्रह अब कन्या राशि में प्रवेश करने वाले थे और वह भी 12वें स्थान पर। ज्योतिषाचार्य अनुसार 12वां स्थान दुख और हानि का संकेत देता है। श्री शनिदेव उनके जीवन के इस पहलू पर अगले 7.5 वर्षों तक 7.5 के लिए शासन करेंगे। उनके पुरोहितों और विद्वानों ने उन्हें भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए विस्तृत यज्ञ और प्रसाद चढ़ाने और प्रार्थना करने की सलाह दी। विक्रमादित्य एक तार्किक व्यक्ति थे। वे जानते थे कि चाहे वे कोई भी यज्ञ करें या कोई भी अनुष्ठान करें, उन्हें कष्ट अवश्य ही सहना पड़ेगा, क्योंकि यह ईश्वरीय इच्छा थी। उन्होंने अपने सलाहकारों को विदा किया और पुनः चिंतन में डूब गए। कुछ दिनों के बाद एक अश्व व्यापारी उज्जैन में घोड़े बेचने आया। उसके पास कुछ बेहतरीन घोड़े थे जो कि पहले कभी किसी ने नहीं देखे थे। घोड़ों की अच्छी परख करने वाले विक्रमादित्य भी अपने दल के साथ उस बाजार में गए। अश्व व्यापारी ने एक घोड़ा निकाला और दावा किया कि यह सबसे अच्छे घोड़ों में से एक है। एक सैनिक उस घोड़े पर सवार हुआ और वह बहुत अच्छी तरह चला। विक्रमादित्य प्रसन्न हुए। फिर वह एक और शानदार घोड़ा लाया, जिससे विक्रमादित्य और भी प्रसन्न हुए। इस शानदार घोड़े की कीमत क्या है? महाराज, ये घोड़ा तो केवल राजा के ही योग्य है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इस शानदार घोड़े पर सवार हों और बाद में तय करें कि मैंने जो कीमत बताई है वो उचित है या अनुचित है, अश्व व्यापारी ने कहा। विक्रमादित्य घोड़े पर सवार होकर बाजार में घूमे। घोड़ा वाकई में शानदार था। विक्रमादित्य ने उसे खरीदने का फैसला किया। जब उन्होंने घोड़े पर चाबुक मारा तो वह उज्जैन से निकलने वाली सड़क पर चला गया और आखिरकार उन्हें मालवा से बाहर जाने दिया। वह इतनी तेज दौड़ रहा था कि विक्रमादित्य ने घोड़े से उतरने का फैसला नहीं किया। उन्होंने कई नदियां, घने जंगल और यहाँ तक कि रेगिस्तान भी पार कर लिए और आखिरकार एक जंगल के दर्रे पर पहुंचे,
जहां नदी बह रही थी। घोड़ा पानी पीने के लिए रुका और विक्रमादित्य कूद पड़े। उन्हें नहीं पता था कि वे कितने मील चल चुके थे। क्या वह अब भी मालवा में थे? वह किस देश में थे? ये कैसा घोड़ा था? कितने सारे विचार विक्रमादित्य के मन में आ रहे थे। उन्हें पानी पीने की जरूरत थी। जैसे ही विक्रमादित्य पानी पीने के लिए नीचे झुके, नदी गायब हो गई और साथ ही जंगल और घोड़ा भी गायब हो गए। वह किसी अजीब सूखे जंगल में थे और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये कौन सा देश है। यह अवश्य ही श्री शनिदेव का कार्य होगा। उन्होंने किसी नगर की ओर जाने वाला मार्ग खोजा। उन्हें मार्ग तो मिल गया, लेकिन जल्द ही रात हो जाने वाली थी। वह देख नहीं पाते और चूंकि वह क्षेत्र उनके लिए अज्ञात था, इसीलिए उन्होंने रात में यात्रा ना करने का निर्णय लिया। राजा विक्रमादित्य ने भोर होने तक की प्रतीक्षा की। भोर होते ही राजा विक्रमादित्य उस अजीब मार्ग से चलकर तमालिंडा नामक नगर पहुंचे। वह एक व्यापारी की दुकान के सामने रुके। उनका व्यापार बढ़ने लगा और उन्हें प्रतिदिन की तुलना में दोगुने से भी अधिक लाभ होने लगा। उन्होंने देखा कि विक्रमादित्य पूरे समय उनकी दुकान के पास खड़े रहते थे और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उनकी शुभ उपस्थिति व्यापार के लिए अनुकूल है। इस प्रकार विक्रमादित्य उस दिन के लिए व्यापारी के मेहमान बन गए। उन्होंने विक्रमादित्य के लिए कुछ बेहतरीन व्यंजन बनवाए। विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, मैं इस स्थान से बहुत दूर एक देश से आया हूँ और यहाँ केवल कुछ समय के लिए ही रहूँगा। उसी सुबह उज्जैन वापस आकर घोड़ों का व्यापारी, जो वास्तव में श्री शनिदेव थे, उन्होंने मालवा के राजा के साथ गायब हुए अपने घोड़े के लिए धन मांगा। मुख्यमंत्री ने उन्हें घोड़े के लिए भुगतान किया और उसे जाने को कहा, जबकि विक्रमादित्य की खोज जोरों पर थी। तमलिंडा के व्यापारी की एक पुत्री थी जिसका नाम अलौकिका था, जो अत्यंत सुंदर और आकर्षक थी और विवाह के योग्य उसकी आयु थी। व्यापारी उसके लिए कई वर लेके आया था, लेकिन वह उनमें से किसी को भी विवाह के योग्य नहीं समझती थी। तब व्यापारी ने सोचा कि विक्रमादित्य उसे अपने लिए एक उपयुक्त वर के रूप में मिल सकते हैं, और व्यापारी ने इसके बारे में अपनी पुत्री से बात की। मेरी प्यारी पुत्री, मैं तुम्हारे लिए एक योग्य वर लाया हूँ। उसमें वे सभी 32 गुण हैं जो एक पति में होने चाहिए। मैं उसकी परीक्षा लेने के बाद ही उससे विवाह करने का निर्णय करूंगी। उसकी बातों से ही उसके दोष उजागर हो जाएंगे, व्यापारी ने समझाया। अपनी पुत्री की इच्छा मानकर व्यापारी ने विक्रमादित्य को कला दीर्घा में विश्राम करने की सलाह दी, जहां उसके सोने की व्यवस्था की गई थी। स्वर्ग में देवताओं से प्रार्थना करने के बाद विक्रमादित्य कला दीर्घा की ओर बढ़े। दीवारों पर सुंदर चित्र सजे थे। कितनी उत्कृष्ट कला! कौन इतना सजीव चित्र बना सकता है? विक्रमादित्य अपने लिए बिछाए गए बिस्तर पर सो गए। अपने दरबार में श्री शनिदेव, रहस्यमय घोड़े और तमालिंडा की अपनी यात्रा के बारे में विचार राजा विक्रमादित्य के मन में बार बार आते रहे और उन्हें नींद नहीं आई। वे वहीं लेटे रहे और आंखें बंद करके गहन विचारों में डूबे रहे। रात के समय अलौकिका ने कला दीर्घा में प्रवेश किया। वह सुंदर वस्त्र पहने थी और सुंदर आभूषणों और विदेशी सुगंधों से सुसज्जित थी। उसके हाथों में जो दीपक था, उसकी रोशनी उसके चेहरे और विशेष रूप से उसकी आंखों की सुंदरता को बढ़ा रही थी। उसने विक्रमादित्य को आंखें बंद किए लेटे देखा और मान लिया कि वो सो रहे हैं। उसने उसे जगाने के लिए उसके चेहरे पर कुछ सुगंधित जल छिड़का। विक्रमादित्य अब भी वहीं लेटा हुआ था। कुछ देर वहां प्रतीक्षा करने के बाद अंततः उसने अपने गहने उतारे और राजा विक्रमादित्य के बगल में लेट गई और सो गई। विक्रमादित्य ने आंखें खोली और व्यापारी की बेटी को अपने बगल में सोते हुए देखा। यह कैसी विचित्र भूमि है! श्री शनिदेव ने मुझे यहाँ लाने का निर्णय क्यों लिया है? ये राजा विक्रमादित्य सोचते रहे। उसी क्षण
चित्रों में से एक हंस जीवित हो उठा और चित्र से बाहर कूद गया। विक्रमादित्य को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और फिर उसे बोध हुआ, जब कोई भी पूर्णतः असंभव बात घटित होने लगती है तो यह ग्रहों के स्वामियों की इच्छा होती है। राजा विक्रमादित्य के मामले में भी यह श्री शनिदेव के कारण होने लगा था। तभी एक हंस ने अलौकिका का हार निगल लिया। तब अलौकिका ने राजा विक्रमादित्य की ओर देखा और मन ही मन सोचा, मेरे पिता ने मेरे लिए कैसा पति चुना है। मैं ऐसे व्यक्ति से कैसे विवाह कर सकती हूँ जो एक सुंदर स्त्री की उपस्थिति से भी अप्रभावित रहता है। उसने अपने पिता से उसके बारे में बात करने का निश्चय किया और अपने आभूषणों को फिर से सजाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी अलौकिका ने देखा कि उसका मोतियों का एक हार गायब था। अलौकिका मन ही मन बड़बड़ाने लगी कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरा हार चुरा ले और सोने का नाटक करता रहे। तभी विक्रमादित्य जाग गया। उसने समझाने की कोशिश की कि उसने हार को नहीं चुराया था, परंतु विक्रमादित्य ने उस हंस के बारे में भी किसी को ना बताने का फैसला लिया, जो कि चित्र में से जीवित हो गया था और उसका हार निगल गया था। ऐसी कहानी पर कौन विश्वास करेगा। अलौकिका अपने पिता के पास दौड़ी और पूरी घटना बताई। व्यापारी ने विक्रमादित्य को बुलाया और धमकी दी कि अगर उसने हार वापस नहीं किया तो वो उसे पीटेगा। तुम मुझे खिलाने और आश्रय देने के लिए इस तरह से भुगतान करते हो। मेरी बेटियों का हार लौटा दो और अपने रास्ते चले जाओ या परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। विक्रमादित्य सच कैसे बता सकता था? कौन उस पर विश्वास करेगा? ऐसा करने पर न केवल उसे चोर करार दिया जाएगा बल्कि झूठा भी कहा जाएगा। नहीं, वह ये जोखिम नहीं उठा सकता था। उसने समझाने की कोशिश की कि वह गुम हुए हार के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन व्यापारी ने अपने नौकरों को बुलाया और विक्रमादित्य को पीटा। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसने हार कहाँ छिपाया था। व्यापारी ने राजा से संपर्क करने का फैसला किया। तमालिंडा राज्य पर चंद्रसेन नाम के एक राजा का शासन था। व्यापारी द्वारा सुनाई गई घटनाओं को सुनने के बाद राजा ने विक्रमादित्य को बांधकर दरबार में पेश करने का आदेश दिया। हार लौटा दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। क्या किसी भी मूल्य का कोई हार किसी के जीवन से अधिक कीमती हो सकता है? चंद्रसेन ने कहा, जो चीज मैंने ली ही नहीं उसे मैं कैसे लौटा सकता हूँ। हे महान राजा, मैं कोई चोर नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मुझे चोर मानते भी हैं तो कृपया मेरे किसी भी अपराध के लिए मुझे क्षमा करें जो आपको लगता है कि मैंने किया है। राजा क्रोधित हो गए और उसने अपने पहरेदारों को उसके दोनों हाथ पैर तोड़कर उसे शहर के बाहर फेंकने का आदेश दिया। कोई भी उसे खाना या पानी नहीं देगा और ऐसा करने वाले के साथ कड़ी से कड़ी सजा होगी। उसके आदेश का तुरंत पालन किया जाए और विक्रमादित्य को शहर से बाहर फेंक दिया गया। उसके हाथ और पैर तोड़ दिए गए। भयंकर पीड़ा में उसने भगवान शनिदेव से प्रार्थना की कि वह उस पर दया करे, क्योंकि वह 2 साल तक कूड़े के ढेर पर पड़ा रहा जहां उसे फेंक दिया गया था। विक्रमादित्य कचरे के ढेर में लेटा रहा और भगवान श्री शनिदेव से दया करने की प्रतीक्षा और प्रार्थना करता रहा। मुझे कब तक कष्ट सहना होगा मेरे प्रभु, कृपया अपने सेवक पर कुछ तो दया करें। भगवान श्री शनिदेव ने विक्रमादित्य को भोजन और पानी देने की अनुमति देने का फैसला किया। इसीलिए राजा ने आदेश पारित किया कि विक्रमादित्य को भोजन और पानी दिया जाए। तमालिंडा के नागरिक विक्रमादित्य को कुछ भोजन और पानी देने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि वे दयालु आत्मा थे और उसका दुख देख नहीं सकते थे। उन्हें भोजन और पानी मिलना शुरू हो गया, लेकिन चारों अंगों के टूटने का दर्द विक्रमादित्य जैसे महान राजा के लिए भी सहन करने योग्य नहीं था और उन्होंने भगवान श्री शनिदेव से दया की प्रार्थना की। तमालिंडा के एक तेली की बहू उज्जैन में अपने माता पिता के घर से लौट रही थी। वह तमालिंडा के बाहरी इलाके में थी जब उसने एक आदमी को पीड़ा से कचरे के ढेर पे पड़ा हुआ देखा। वह अपनी गाड़ी से उतरी
और उसके पास गई। उसने उसे तुरंत पहचान लिया। ये तो राजा विक्रमादित्य थे। वह उनके सामने घुटनों के बल बैठी और एक वफादार प्रजा की तरह झुककर अपना परिचय दिया। राजा विक्रमादित्य उसे देखकर प्रसन्न हुए। राज्य कैसा है? क्या मेरी प्रजा हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ है? मालवा में सब कुशल मंगल है महाराज, परंतु कृपा करके मुझे बताइए कि आपके साथ क्या हुआ है और किन परिस्थितियों के कारण आपको इतना कष्ट सहना पड़ा है। मालवा के राजा के साथ ऐसा किसने किया है? विक्रमादित्य ने दरबार में घटी हुई सारी घटनाओं को लेकर, कला दीर्घा में हुई घटनाओं के बारे में भी और उन्हें दी गई सजा तक का वर्णन राजा विक्रमादित्य ने उस महिला को बताया। उस महिला ने राजा की स्तुति की और ईश्वर का गुणगान किया, जो सभी मनुष्य के ऊपर सर्वोच्च स्वामी है। उसने विक्रमादित्य को अपने ससुराल ले जाने का निश्चय किया और विक्रमादित्य को अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया। तुम्हें ऐसी क्या सूझी कि तुम ऐसे अशुभ प्राणी को हमारे घर ले आई हो? उसके ससुर ने कहा। तब उस महिला ने उन्हें पूरी घटना सुनाई। वह अभी भी चिंतित थे। राजा चंद्रसेन ने आदेश दिया था कि विक्रमादित्य को भोजन और पानी दिया जाए, परंतु किसी अन्य प्रकार की दया ना दिखाई जाए। तेली ने राजा से मिलने और विक्रमादित्य को घर पर रखने की अनुमति मांगने का निश्चय किया। आप उसे ले जा सकते हैं। मेरे राज्य के नागरिक कितने दयालु हैं, चंद्रसेन ने चिल्ला के कहा। जब उनसे विक्रमादित्य को घर ले जाने और उसकी देखभाल करने की अनुमति मांगी गई, तेली बहुत खुश हुआ और अपने परिवार और विक्रमादित्य को खुशखबरी सुनाने के लिए घर लौट आया। लेकिन तेली ने कहा कि आपको मेरे लिए काम करना होगा। तेल निकालने के दौरान मेरे बैलों पर बैठना होगा। आपके काम के बदले में मैं आपको आश्रय दूंगा और आपको कपड़े पहनाऊंगा, खिलाऊंगा, तेली ने कहा। विक्रमादित्य ने विनम्रता से प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अगले 5.5 साल तक तेली के साथ रहे। विक्रमादित्य राजकुमारी के लिए गाता है। विक्रमादित्य को तेल निकालते हुए 7.5 साल बीत चुके थे। एक शाम उन्होंने कुछ शास्त्रीय स्वर गाने का फैसला किया। उन्होंने जो गाना शुरू किया था उसका शीर्षक था दीप राग या प्रकाश का गीत। जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने गाना शुरू किया, शाम हो चुकी थी, लेकिन फिर भी शहर की सभी लाइटें और लालटेन जगमगा रहे थे। ना ही ये दिवाली थी और ना ही कोई रोशनी का त्योहार था, ना ही शहर में कोई भव्य शादी हो रही थी। शहर इतना रोशनियों से क्यों भरा हुआ है? राजकुमारी ने अपनी सहेलियों से पूछा। ये जानने के बाद कि किसी के गाने से इतने सारे लालटेन और दिए जलाए गए हैं, वो गायक से मिलना चाहती थी। राजकुमारी ने आग्रह किया कि गायक को उसके सामने लाया जाए ताकि वो उसे करीब से सुन सके। ये वादा करने के बाद कि राजा उन्हें राजकुमारी के निर्देशों का पालन करने के लिए दंडित नहीं करेंगे, उसकी सहेलियां विक्रमादित्य को राजकुमारी के सामने ले आई। राजकुमारी ने कहा कि विक्रमादित्य और भी मधुर गाना गाओ। यहाँ तक कि राजा चंद्रसेन, जो अपने महल में सो रहे थे, ऐसे सुंदर स्वर सुनकर जाग गए। उन्हें पता चला कि राजकुमारी ने किसी को अच्छा गाते हुए सुना है और उन्होंने उस व्यक्ति को अपने महल में प्रदर्शन करने का आदेश दिया है। अगली सुबह जब विक्रमादित्य महल की छत पर बैठे थे, तब वो उन सब बातों पर विचार कर रहे थे जो पिछले वर्षों में उनके साथ घटित हुई थी। 7.5 वर्ष बीत चुके थे। श्री शनिदेव उन पर कब कृपा करेंगे? क्या वे कभी मालवा पर शासन कर पाएंगे? जैसे ही ये विचार उनके मन में आए, भगवान शनिदेव उनके सामने प्रकट हुए। विक्रमादित्य जमीन पर लेट गए और भगवान को प्रणाम करने लगे, क्योंकि उनके हाथ पैर नहीं थे। हाँ विक्रमादित्य, 7.5 साल बीत चुके हैं और मैं इस बात से प्रसन्न हूँ कि तुमने जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है उसे अच्छे से सहन किया है। मुझे खुशी है कि तुम्हें ये एहसास हो गया है कि सब कुछ तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों से तय होता है और किसी भी मनुष्य के पास अपने भाग्य पर पूर्ण नियंत्रण नहीं होता है। अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूँ।
भगवान श्री शनिदेव ने कहा, कृपया किसी को भी उस तरह से कष्ट ना दे जैसा आपने मुझे दिया है। मैं बच सकता था, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि अन्य लोग नहीं बच सकते हैं। यह एकमात्र वरदान है जो मैं आपसे मांगता हूँ मेरे प्रभु। विक्रमादित्य ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ विक्रम। आप जिस स्थिति में हैं उसके बावजूद आप ना तो अपने अंगों को ठीक करने के लिए और ना ही दुनिया की सारी धन संपत्ति के लिए पूछते हो, ना ही आप अपना राज्य वापस मांगते हैं। आप बस यही मांगते हैं कि दूसरों को कष्ट ना हो। आप वास्तव में एक महान राजा हैं। हे प्रभु, मैं बस यही चाहता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो कृपा अपने सेवक की ये इच्छा पूरी करें। विक्रमादित्य ने फिर से कहा। तब श्री शनिदेव ने कहा, हे विक्रमादित्य, सचमुच महान वो व्यक्ति है जो दूसरों के दुखों को समझता है। हालांकि मुझे तुम्हें उन लोगों के बारे में बताना चाहिए जिन्होंने आपसे भी अधिक कष्ट सहे हैं। तब आप ये तय करने की स्थिति में होंगे कि क्या आपने उन सभी से अधिक कष्ट सहे हैं और उचित वरदान मांग सकते हैं। भगवान श्री शनिदेव बताते हैं कि एक सुबह शनिदेव अपने गुरु के पास गए और उन्हें प्रणाम किया। भगवान शिव जी ने शनिदेव से पूछा कि क्या समस्या है और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। श्री शनिदेव ने भगवान शिव जी से कहा। शनिदेव बोले, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं इस नक्षत्र को छोड़ नहीं सकता। ये मेरा कर्तव्य है। अगर मैं आप पर कृपा करूँगा तो सब लोग मुझसे कृपा मांगेंगे और शायद मेरा अपमान भी करेंगे, इसलिए ये संभव नहीं है। मैं कुछ ही देर में आपकी ओर देखने वाला हूँ। यही तो चलता है। हालांकि मैं आपका शिष्य हूँ, लेकिन अभी आपने मेरी कृपा मांगी है। श्री शनिदेव की ये बात सुनकर भगवान शिव जी समझ गए कि शनि वही करेंगे जो उन्होंने कहा है। इसलिए उन्होंने शनिदेव से पूछा कि शनि उन पर कब तक कृपा करेंगे। शनि ने कहा, मेरी 7.5 की अवधि 7.5 वर्ष है, इसलिए मैं आप पर 7.5 वर्ष तक कृपा करूंगा। लेकिन शिव इसके लिए राजी नहीं हुए। फिर शनिदेव ने कहा, ठीक है, मुझे आपके साथ केवल 5 वर्ष या कम से कम 2.5 वर्ष तक रहने दो। लेकिन शिव जी 2.5 वर्ष, 7.5 महीने या 7 दिन के लिए भी तैयार नहीं थे। तब शनिदेव ने सोचा कि उनके शिष्य के रूप में उनके साथ इतना क्रूर होना उनके लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक गुरु एक माँ की तरह होता है, हमेशा दयालु और हमेशा पूजा के योग्य। इसलिए शनि ने उनके चरणों में प्रणाम किया और विनम्र स्वर में कहा, हे मेरे प्रभु, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव ने शनिदेव से कहा, हे शनि, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे ये वरदान दे कि आप मेरे शरीर में प्रवेश ही नहीं करेंगे। शनिदेव ने अपने गुरु से कहा, यदि मैं आपको छोड़ दूंगा तो दुनिया में कोई भी मेरा सम्मान नहीं करेगा और शायद मेरा अपमान भी करेगा। फिर भी मैं आपको ये वरदान देता हूँ, मैं आपकी चंद्र राशि में केवल 7.5 प्रहर यानी कि 22.5 घंटे तक रहूंगा। भगवान शिव जी ने कहा, नहीं, मुझे लगता है कि आपको मेरी चंद्र राशि में 1 पहर यानी 3 घंटे और 45 मिनट तक रहना चाहिए। भगवान शिव ने सोचा कि शनिदेव इस छोटी अवधि के भीतर कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए शनिदेव ने फैसला किया कि मैं अपने गुरु को दिखाऊंगा कि मैं इन 3 घंटे और 45 मिनट के भीतर क्या कर सकता हूँ। भगवान शिव शायद शनिदेव की क्षमता और योग्यता से अनजान थे। इसलिए जब शनिदेव की दृष्टि का समय आया, शनिदेव खरबूजे के व्यापारी का रूप धारण करके अपने गुरु से रास्ते में मिले और जैसे ही उनकी छाया उन पर पड़ी, उनके तन मन में परिवर्तन आ गया। शनिदेव ने उन्हें 2 तरबूज दिए, एक छोटा एक बड़ा तरबूज, और उन्होंने तरबूज के एक एक टुकड़े को काटकर दिखाया कि वे कितने स्वादिष्ट हैं। भगवान शिव जी उन रसीले खरबूजों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और खरबूजे के रूप में शनिदेव से उन्हें खरीद लिया। उन्होंने उन्हें एक थैले में रखा और नदी की ओर चल पड़े। स्नान करने के बाद भगवान शिव जी ने अपने कलश में गंगाजल भरा, तरबूज का थैला उठाया और नगर की ओर चल पड़े। एक दिन पहले उस नगर के राजा और प्रधानमंत्री का पुत्र शिकार के लिए गए थे। शनिदेव की कृपा से वे जंगल में रास्ता भटक गए। राजा को अपने पुत्र की चिंता हुई और उन्होंने राजकुमारों की खोज के लिए
अपने सैनिकों को जंगल में भेजा। खोजी दल में से एक गुरु शिवजी के पास गया और उनसे पूछा कि उनके थैले में क्या है। भगवान शिवजी ने उत्तर दिया कि इस थैले में तरबूज है। सैनिकों ने फिर पूछा, तुम्हारे थैले से ये खून क्यों टपक रहा है? क्या तुम हत्यारे हो? सैनिकों की ये बात सुनकर भगवान शिव चौंक गए और थैले की ओर देखा तो उन्होंने भी पाया कि वास्तव में उनके थैले से खून टपक रहा था। इसी बीच उन सैनिकों ने शिवजी के कंधे से थैला उतारा और उसे खोला। उन्होंने पाया कि उसमें 2 कटे हुए सर थे। वे सिर राजकुमार और प्रधानमंत्री के पुत्र के थे। शनिदेव की दृष्टि से तरबूज उन 2 लड़कों के सिर में बदल गए थे। सैनिकों ने उसे रस्सियों से बांध दिया और राजा के सामने ले गए। राजा को उन बालकों के कटे हुए सिर देखकर बहुत दुख हुआ और साथ ही क्रोध भी आया। राजा ने कहा, ये ब्राह्मण नहीं हत्यारा है, इसीलिए इसे ले जाकर खूंटी पे लटका दो। राजकुमार के हत्यारों को देखने के लिए महल के सभी लोग वहां आ गए और साधु पर पत्थर फेंकने लगे। भगवान शिव जी ये सब देखकर अत्यंत उदास हो गए। इसीलिए जब सैनिकों ने उसे खूंटी पर लटकाना चाहा तो भगवान शिव जी ने सैनिकों से कहा, कृपया कुछ मिनट प्रतीक्षा करें। यदि मैं बच गया तो मैं तुम्हें 10,000 चांदी के सिक्के दूंगा। भगवान शिव जी जानते थे कि शनिदेव की दृष्टि शीघ्र ही समाप्त होने वाली है। सैनिक इसके लिए सहमत हो गए। बहुत ही कम समय के बाद शनिदेव की दृष्टि समाप्त हो गई। दृष्टि समाप्त होने के बाद राजकुमार और प्रधानमंत्री के पुत्र महल में दाखिल हुए। उन्हें जीवित देखकर सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। तुरंत राजा ने सैनिकों के पास एक दूत भेजा कि साधु को खूंटी पर ना लटकाए, क्योंकि उनके बच्चे सुरक्षित और जीवित वापस आ गए हैं। यह संदेश सुनकर भगवान शिवजी को सैनिकों द्वारा महल में ले जाया गया। राजा को बहुत दुख हुआ और उन्होंने शिवजी से क्षमा याचना की। भगवान शिवजी ने कहा, हे राजन, चिंता मत करो, तुम निर्दोष हो। मेरे और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वह सब शनिदेव की माया है। राजा और शिवजी की चर्चा के बाद राजा ने भगवान शिवजी की थैली देखने की इच्छा जताई और थैली में 2 तरबूज देखे। उन्होंने साधु के लिए सुगंधित स्नान की व्यवस्था की और आसन पर बिठाकर उनकी पूजा की और उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया। राजा ने उन्हें नए नए वस्त्र दिए और उनकी थैली चांदी के सिक्कों से भर दी। भगवान शिवजी महल से चले गए। रास्ते में भगवान शिवजी की मुलाकात जल्लाद से हुई। शिवजी ने उसे भी सिक्के दे दिए। उसके बाद शनिदेव भगवान शिवजी से मिले। शनिदेव ने पूछा, मेरी दृष्टि का क्या अनुभव है? भगवान शिवजी ने कहा, हे शनिदेव, आप महान हैं। केवल 3 घंटे और 45 मिनट की दृष्टि ने मेरी हड्डियां चकनाचूर कर दी हैं। अगर आप मेरे साथ 7.5 साल तक रहते तो क्या होता? आज मैं मानता हूँ कि आप सबसे भयानक ग्रह हैं। मैं ये सब सहन कर सकता हूँ, लेकिन आज आपने मुझसे वादा किया है कि आप भविष्य में इस तरह किसी और को परेशान नहीं करेंगे। तब शनिदेव ने कहा, हे मेरे प्रभु, मुझे इसके लिए खेद है, लेकिन मैं आपको अपनी शक्ति दिखाना चाहता था। अब कृपया अपने इस बच्चे को क्षमा करें और मैंने वादा किया था कि मैं आपको फिर कभी इस तरह से नाराज नहीं करूँगा। गुरु आपके सबसे निकट होते हैं और स्वयं ईश्वर से भी अधिक दयालु होते हैं। उन्होंने मुझसे एक बात मांगी कि मैं अब कभी किसी को कष्ट ना दूं। मैंने उन्हें समझाया कि व्यक्ति को अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार फल भोगना ही पड़ता है। हालांकि मैंने ये वचन दिया था कि यदि कोई किसी बात को लेकर घमंड नहीं करेगा, अर्थात अहंकार ना करे, तो उसे किसी बात की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे शनिदेव कहते हैं कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे रावण के पुत्र की कुंडली में मेरी अशुभ उपस्थिति के कारण उसका पतन हुआ था। रावण भगवान शिव जी का सबसे परम भक्त था। उसने कठोर तपस्या के बल पर भगवान शिव जी को प्रसन्न करके अनेकों वरदान प्राप्त किए थे। रावण को राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी और प्रखंड विद्वान की उपाधि प्राप्त थी। रावण अपनी शक्तियों के बल पर सभी देवताओं को प्रताड़ित करता रहता था। जब रावण की पत्नी मंदोदरी गर्भवती थी
तब रावण चाहता था कि उसकी होने वाली संतान महापराक्रमी और दीर्घायु हो। इसके लिए रावण ने सभी ग्रहों को आदेश दिया कि संतान जन्म के समय सभी अपने उचित नक्षत्रों और उत्तम स्थान पर रहे। रावण की शक्तियों के भय के कारण सभी ग्रहों ने इस बात को स्वीकार कर लिया था, लेकिन श्री शनिदेव ने रावण की बात को अनदेखा कर दिया। रावण को जब इस बात का पता चला तो उसने श्री शनिदेव के साथ युद्ध किया। रावण ने अपने पराक्रम के बल पर शनिदेव को बंदी बना लिया और बात मनाने पर जोर दिया, पर शनिदेव अपनी बात पर अड़े रहे। फिर रावण ने शनिदेव को अपनी शक्तियों के बल पर अपने प्रभाव में ले लिया, जिसके बाद सभी ग्रहों की तरह ही शनिदेव भी उचित स्थिति में विराजमान हो गए। इसके बाद मंदोदरी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो रावण का पुत्र मेघनाद था, परंतु मेघनाद के जन्म के समय शनिदेव ने अपनी दृष्टि वक्री कर ली थी, जिसके कारण मेघनाद की आयु कम हो गई थी, जिसके कारण उसकी कुंडली में लक्ष्मण जी के हाथों वध होने का योग बन गया था। तो आप विक्रम को देखते हैं, आपने सबसे ज्यादा कष्ट नहीं झेले हैं और आप अकेले नहीं हैं जिन्होंने कष्ट झेले हैं, लेकिन मैं तुम्हारी इस बात से प्रसन्न हूँ कि तुमने जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है उसे सद्मार्ग पर चलते हुए सहन किया है। विक्रमादित्य, जो तुम चाहते हो मांगो और मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से प्रार्थना की कि भविष्य में मुझ जैसे किसी को भी ऐसा कष्ट ना दे। श्री शनिदेव ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और अंतर्धान हो गए। विक्रमादित्य की जय हो। आप वास्तव में एक उल्लेखनीय व्यक्ति हैं। भगवान ने फिर उनके अंगों को पुनर्स्थापित किया और उन्हें पहले से भी अधिक आकर्षक बना दिया। तब भगवान श्री शनिदेव ने कहा, जो कोई भी आपकी इस कहानी को विश्वास, विनम्रता और सच्ची श्रद्धा से सुनता है उसे कभी मुझसे कष्ट नहीं होगा और मेरा आशीर्वाद सदा उन पर बना रहेगा। उसी क्षण चंद्रसेन महल की छत पर गए और उन्होंने विक्रमादित्य को सूर्य के समान चमकते हुए देखा। राजा ने उनका अभिवादन किया, ये जानते हुए कि वही गायक हैं जिन्होंने पिछली रात उनकी पुत्री के लिए नृत्य प्रस्तुत किया था। विक्रमादित्य ने कहा कि वे वही चोर हैं जिसे राजा ने राजधानी के बाहर कूड़े के ढेर पर फेंक दिया था। उन्होंने व्यापारी को बुलाने का आदेश दिया और उस कला दीर्घा की ओर दौड़े जहां हंस ने मोतियों का हार निगल लिया था। और ऐसा ही हुआ। हंस ने अपनी चोंच से एक एक मोती निकालकर हार निकालना शुरू कर दिया। सभी अचंभित रह गए। विक्रमादित्य ने उन्हें सब कुछ समझाया कि ये सब क्यों घटित हुआ था और फिर उन्होंने अपना परिचय मालवा के शासक सम्राट विक्रमादित्य के रूप में दिया। ये समाचार तुरंत ही पूरे क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्र में फैल गया था। व्यापारी को भी ये समाचार मिला और वह विक्रमादित्य के साथ अपने व्यवहार के लिए दोषी महसूस करने लगा। वो विक्रमादित्य के पास गया और उनसे विनती की कि आपके साथ मेरे गलत व्यवहार के लिए मुझे क्षमा करें, और उसने उन्हें भोजन के लिए भी आमंत्रित किया। राजा विक्रमादित्य ने उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया और अगले दिन वह व्यापारी के घर भोजन के लिए गए। तमालिंडा में भव्य समारोह के बाद विक्रमादित्य ने राजकुमारी अलोलिका से विवाह किया और बहुत दान दिया। वे उज्जैन लौट आए, जहां उनकी प्रजा ने 7.5 वर्षों तक उनकी प्रतीक्षा की थी। एक शुभ दिन वे अपने सिंहासन पर बैठे और सभी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अनेकों यज्ञ किए। राजा विक्रमादित्य ने अपने दरबारियों से कहा कि ढोल बजाकर घोषणा करवाई जाए कि शनिदेव भी अन्य देवताओं की तरह ही शक्तिशाली हैं। जिस प्रकार भगवान श्री शनिदेव ने विक्रमादित्य पर कृपा की, उसी प्रकार हमारी प्रार्थना है कि वे उन सभी पर कृपा करें जो अपनी 7.5 के दौरान इस कथा की पाठ या फिर श्रवण करते हैं। जय श्री शनिदेव महाराज। अगर आप सभी को ये वीडियो, ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही धार्मिक कथाएं, कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।